नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है ओपुलेंसिया लर्न। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस देता हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइस। सो दोस्तों, लास्ट वीक मेरे साइड से कोई वीडियो नहीं मिला था बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ टाउन। उसके लास्ट वीक जब मैं आया था तब मैंने आपको सारा एक लॉजिक बता के गया था कि कौन से लेवल तक मार्केट को आना चाहिए, क्या क्या काम होना चाहिए। फिर हम लोगों ने हमारे टेलीग्राम हैंडल पे भी अपडेट कर लिया था कि हमको पिछले हफ्ते में क्या क्या काम होना चाहिए और क्या हमको देखना है। आपने देखा होगा हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल था दैट वाज अराउंड 19,480। उस लेवल तक मेरा ऐसा मानना था कि मार्केट एकदम इजीली आ सकता है और वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट ने एक बेस बनाना चाहिए। फिर आपने देखा इस हफ्ते के दौरान कि हम वहां से गैप डाउन खुले, दिन भर के लिए हम 330 तक गए, 19,330 तक गए और वहां से जब मैं लाइव आया था यूट्यूब पे हम लोगों ने देखा कि फ्रॉम दैट 19,350 340 लेवल हम लोगों ने क्लोजिंग जो करी वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑलमोस्ट 19,400 के आसपास में हमने कहीं ना कहीं क्लोजिंग करी और उस दिन हमारा एक बहुत ही अच्छा एक डोजी फॉर्मेशन भी हुआ था। उसी दिन मैं आपको बोल गया था कि हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसी जगह के आसपास के बेस बना ले। फिर हमारे पास में फ्राइडे वाले दिन इस फ्राइडे पे आरबीआई की पॉलिसी भी थी, तो इवेंट्स थे इस बार मार्केट के अंदर में। तो अक्सर मार्केट क्या करता है ऐसे टाइम पे, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे लोग जो 19,100 या 19,300 की उस बेस के नीचे मार्केट को देख रहे थे कि कहीं ना कहीं हमको 19,100 पे माल उठाने को मिल जाएगा, हमको 19,000 पे माल उठाने को मिल जाएगा। मार्केट ऐसे टाइम पे उनके लेवल्स के पहले ही घूम जाता है और ये चीज मैंने आपको लाइव मार्केट में जब मैं आया था तभी आप लोगों को मैंने शेयर किया था और आप लोगों ने देखा होगा कि हम पिछले 2 दिन से कांस्टेंट गैप अप ओपन हो रहे हैं। एक हमारा स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बना, फिर हम गैप अप ओपन हुए और ऊपर की तरफ में ही कुछ ना कुछ 300 से 19,650 700 के आसपास में जाके हम अभी क्लोज हुए हैं। तो ये जो भी क्लोजिंग आई है इसको देख के हमको आने वाले हफ्ते के अंदर में क्या देखना है और हम किस तरीके से काम करेंगे उसको जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा कुछ एक पर्सनल व्यू निकल के आ रहा था जिसके लिए मैंने कुछ पोजिशनल ट्रेड भी लिया था जो मैंने हमारे टेलीग्राम हैंडल पे भी शेयर कर दिया था। उसके अंदर में मेरा ये लॉजिक था कि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है एक बाउंस तो अच्छा खासा आना है। क्या हमारा वो बाउंस कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि 19,800 तक हमको बहुत ही अच्छा एक बाउंस देखने को मिलेगा। वंस वी स्टार्ट क्रॉसिंग 19,800 तब हमको कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ में देखने को मिल सकती है और अगले महीने ही हमारे सामने है दिवाली। तो हम लोगों ने कई बार देखा है कि मार्केट दिवाली के टाइम पे बहुत ही अच्छे जगह पे अपने आप को होल्ड करता है। तो मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि इस बार दिवाली पे शायद हम 20,000 के ऊपर में ही काम करते रहे। अब ये जो व्यू है ये पूरे एक महीने का व्यू है क्योंकि इस बार आपको मैंने अक्टूबर का एनालिसिस नहीं दिया है, अक्टूबर मंथ का, तो मैं आपको कुछ नवंबर का भी एडअप करके यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि 15-20 तारीख के आसपास में हमारी दिवाली भी आ रही है। तो अब हम जो खेलने वाले वो एक बड़ा गेम खेलने वाले। तो अब जब आज के बाद आप जब कभी भी मेरा वीडियो देखोगे तो आपको पता रहेगा कि हम पिछले अगले 4 हफ्तों के लिए क्या देख रहे हैं और पिछले हफ्ते से हम क्या व्यू पॉइंट बना के चले हैं। पिछले हफ्ते में हमारा व्यू पॉइंट था फ्रॉम 19,480 450 इस एरिया के आसपास से हम कहीं ना कहीं बेस बनाएंगे। तो अब आपने देख लिया कि हम नीचे से बेस बना के पिछले 3 दिन में ऊपर आ गए हैं। तो अब एक बात तो क्लियर है, जब तक हम नीचे का 19,330 का लो वापस से रीटेस्ट करके काटते नहीं है तब तक तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। तब तक ये पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि हम यहीं पे कहीं ना कहीं संभल के यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ में चलते रहे। अब जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बना है इस बार बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्म और बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म करना है ये हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया था, आज से 2 साल पहले डिस्कस किया। अब आप देख रहे होंगे कि चलता तो है निफ्टी और बैंक निफ्टी उसके कंपैरिजन में ज्यादा नहीं चल पा रही है। पर ये जो गेम है इस बार फिर चेंज हो सकता है। हो सकता है कि स्टार्टिंग जर्नी निफ्टी करे और जो उसका फॉलो थ्रू है उस टाइम पे निफ्टी थोड़ा सा थम जाए और बैंक निफ्टी थोड़ी लंबी चले। तो आने वाले हफ्ते में हो सकता है आपको जो ट्रेड अच्छे मिले क्योंकि अभी निफ्टी पहले चल चुका है, बैंक निफ्टी नहीं चला है। तो आने वाले हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि हमको बैंक निफ्टी में थोड़े अच्छे मूव्स देखने को मिले एज कंपेयर टू निफ्टी। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा एक व्यू बना है पर हमको सबसे इंपॉर्टेंट है बाहर के मार्केट्स देखना और वो किस तरीके से प्लेस्ड है
तो उसके बेसिस पे हम एक बार देख लेते हैं कि बाहर कैसा काम चल रहा है, फिर हमारा भी उसके साथ मैच होता है या नहीं वो देख लेंगे, फिर एफआई क्लाइंट्स प्रो ने कहाँ कहाँ पे अपना पोजीशंस बनाई है उसको देख लेंगे। तो फिर हम एक बार समरी करके एक अपने व्यू को आपके सामने जब अब रखूंगा मैं, तो आपको उसका लॉजिक भी पता रहेगा और आपको पता रहेगा कि हम क्या चीजों को देख रहे हैं। तो आइए चार्ट पे देखते हैं। ये हमारे सामने आ रहा है निफ्टी ऑटो का चार्ट। ऑटो के अंदर में अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा इस लेवल तक इसको आना था, बहुत ही परफेक्ट लेवल पे आया। ये लेवल हमने तब लगाई थी जब यहाँ पे कोई भी इस लेवल की बात नहीं कर रहा था। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग ऑटो सेक्टर टू फ्लाई। मैंने आपको बोला था सर इस जगह पे जब इसने काटा हमारे लो को, इसने लेवल को रीटेस्ट नहीं किया। तो भैया जब आप हमारे लेवल को रीटेस्ट नहीं करोगे ना, अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप ऊपर से जाके रिटर्न उस लेवल तक आते जरूर हो और फिर वहां से काम शुरू करते हो। तो ऑटो इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। एनर्जी ये करेक्शन में रहने वाला था, इसको इस लेवल तक टच करने को आना था, ये इस लेवल तक आ गया है। एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, नथिंग टू वरी एज ऑफ नाउ। आईटी ये भी चला भैया, देखो इसने ब्रेकआउट दिया, टेस्ट क्यों नहीं किया इस लेवल को? नहीं टेस्ट किया, आप कहीं भी जाओ आना तो हमारे लेवल पे पड़ेगा। 3 दिन का समय बिताया वहां पे एक बेस बना के, फिर इसने ऊपर की रैली स्टार्ट करी है। फार्मा इट विल बी इन द करेक्शन, आने वाला और समय इसका थोड़ा करेक्शन का है, तो इसको तो फिलहाल मेरा व्यू इसमें कुछ बनता नहीं है। पीएसयू बैंक ये देखो ये गिरे नहीं, दैट इटसेल्फ इज शोइंग अ गुड स्ट्रेंथ इन द बैंक निफ्टी। तो इस बार इन्होंने रैली चली, ऊपर में साइडवेज करेक्शन किया, अब यहाँ से और ही ऊपर की तरफ में निकल सकते हैं। इंफ्रा परफेक्ट लेवल पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा बेस बनाया, थोड़ा सा और समय बिताना चाहता है तो यहाँ पे इंफ्रा और थोड़ा समय बिता सकता है। इंडेक्स यहाँ से जब निकलेगा तो इसको ऊपर की तरफ में ही निकलना है। फिन निफ्टी का जादू आप देखो, हमारी जो लेवल थी, मैंने आपको जैसे लास्ट वीक आया था, मैंने आपको बोला था यहाँ पे ये काम कर रहा है। इस काम करने के अंदर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर इसने इस लेवल के अंदर में एंट्री करके 2 दिन की क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब पूरा मार्केट साइडवेज होने वाला है। इसका मतलब फिन निफ्टी आपको एक पैसा नहीं देने वाली और एक रेंज के अंदर में आपको बांध के रखेगी। आप देखो कितना स्मार्टली इन्होंने एक कैंडल का क्लोज दिया, अगली कैंडल डोजी बनाई, पर वो डोजी एग्जैक्टली हमारे लेवल के ऊपर बनी, वहीं पे बेस बना के अगले दिन गैप अप खोल दिया। तो सर ये होता है लेवल्स का जादू। इसका मतलब अब ये नीचे जाने से मना कर रहा है, इसका मतलब एक और व्यू है, अगर अब अगली बार ये घूम के फिर नीचे मारा तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि इसको इधर टाइम पास करना है। अब ये उसी कंडीशन में करेगा जब बैंक निफ्टी भी नीचे आना होगा, जब निफ्टी को भी नीचे आना होगा, अदरवाइज ये यहीं पे संभाल के यहाँ से धीरे धीरे 20,000 के आसपास में आ जाए। निफ्टी रियल्टी बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल के साथ इन्होंने यहाँ फॉर्मेशन किया है। अगला टारगेट इसका फिर वही रेजिस्टेंस निकल के आता है 599 के पास में। कमोडिटी अपने एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल पे काम कर रहा है। ये जो काम कर रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे इसको आना नहीं है क्योंकि इस लेवल का रिटेस्टिंग पेंडिंग था। ये जो काम हुआ है ये वेडनेसडे वाले दिन बढ़िया लो के साथ में काम हुआ है, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती है। कंजम्पशन देखो क्या सुंदर काम हुआ है, ये लाइंस हमारी पहले से बनी हुई है। यहाँ से करेक्शन करके जब इन्होंने बाउंस लिया था तभी मैं आपको बोल गया था कि इनको इस लेवल तक आना है। एक कैंडल आई, बढ़िया सा हैमर बनाया, गैप अप अगेन स्पिनिंग टॉप, अगेन गैप अप, अगेन स्पिनिंग टॉप, पूरा लोगों को ट्रैप करके रिवर्स मार लिया मार्केट। एफएमसीजी इस लेवल को काट नहीं पा रहा है, तब तक ये साइडवेज रहेगा, लेट हिम बी अ साइडवेज मार्केट। मेटल इज टोटली साइडवेज, क्रिएटिंग अ वेरी गुड फॉर्मेशन ओवर। जब तक इस लेवल को काटता नहीं है 6870 तब तक आपको कुछ चाल देखने को नहीं मिलेगी, पर जैसा है 6870 को काटेगा सीधा टारगेट 7000 का निकल के आएगा। मीडिया फिलहाल ये साइडवेज है और थोड़ा साइडवेज रह सकते हैं। मिड कैप का डिस्कशन हमारा पहले ही हो गया था जब यहाँ से गिरते गिरते ऊपर आए थे और यहाँ से फिर ये नीचे नहीं गिर पाए। मैंने आपको बोल दिया था कि अब ये शायद नीचे ना गिरे या एकदम लास्ट के फेज में यहाँ तक आए, पर उसके पहले ये पूरा साइडवेज होने वाला है, ये हमारा डिस्कशन हो चुका है। और आप देख रहे होंगे कि मिड कैप पिछले 3 हफ्तों से साइडवेज है, सेम गोज टू स्मॉल कैप, ये भी पिछले 3 हफ्ते से साइडवेज है, अभी और रहेंगे ये लोग। निफ्टी जूनियर बहुत अच्छी जगह से फॉर्मेशन काम कर रहा है, इसका काम पेंडिंग है। अब देखो यहाँ पे भी काम छोड़ गया है, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि पहले ये नीचे आके काम करने वाला है, देखेंगे इसको, क्योंकि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिड कैप और स्मॉल कैप अगर पूरी कर रहे हैं तो शायद इस बार ये पहले ना यहाँ से एक बार पहले बाउंस ले और एक बार पहले ऊपर का काम करवाए, फिर फ्यूचर में कहीं घुमा के यहाँ से नीचे मारे। तो अभी फिलहाल भी इसके अंदर में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मैं नहीं देख रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पिछले 3 कैंडल से ये कांस्टेंट नीचे की तरफ में आ रहा है। जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर में अभी भी थोड़ा पैनिक है, थोड़ा टेंशन है, क्योंकि 108 के आसपास में अभी भी आ सकता है। मजा कब आएगी? मजा तब आएगी जब ये 105 के नीचे आ जाए, तो इसका वेट हमको करना है। इंडियन करेंसी बहुत अच्छी जगह पे काम कर रही है, इसके अंदर में ज्यादा कुछ स्पाइक्स नहीं आए हैं। अब एक बात तो क्लियर है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को काट के नीचे चले, मतलब मोटा मोटी यही लेवल है 82.85, तो यहाँ से आपको एक शार्प फॉल नीचे की तरफ में देखने को मिलने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न भी बना दिया करो, तो सर आपके लिए मैं कभी ना जब भी बनता है मैं एक चार्ट पैटर्न बना ही देता हूँ। यहाँ पे चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, इसने ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करना चाहिए, पर अगर बाहर के मार्केट सारे देखता हूँ तो हमारे इंडियन जो करेंसी है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर
इसको नीचे की तरफ में काटते हैं तो सीधा फॉल यहाँ तक बनेगा, इस लेवल तक 82 के आसपास में। तो ये जो फॉल आएगा दैट विल बी स्टीप लाइक दिस कैंडल, सो यू बेटर बी रेडी फॉर दैट। उस दिन शायद हमारे मार्केट में कुछ एक ठीक ठाक सा ट्रिगर बन सकता है। ऑयल के अंदर में यहाँ पे फॉल बनना था, आप देख रहे हो कितना सुंदर फॉल बना है। अभी यहाँ भी थोड़ा समय और बिताएगा, एक बाउंस ले सकता है 86.7 के आसपास में, और फिर यहाँ से फिर और नीचे की तरफ में मारता है तो हमारे पास में यहाँ तक लेवल है 78.60। तो ये भी अच्छी चीज है हमारे लिए। डैक्स जैसे मैं आपको लास्ट टाइम बोल गया था, यहाँ पे इसको सपोर्ट कहने के मिलना चाहिए। अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, संभालने की कोशिश कर रहा है, कंफर्मेशन अभी बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत समय बिता के यहाँ से निकालता है तो हमारे मार्केट्स तो पहले उड़ जाएंगे ऊपर की तरफ में। नास्डैक दैट वाज अ वेरी क्रूशियल लेवल, इसी भी जगह संभाला है। मैं आपको पहले बोल गया कि ये जो भी फॉल बना रहा है मेरे हिसाब से गैप से जो नीचे तोड़ा है ये लोगों को उल्लू बनाने के लिए तोड़ा है। इसका मतलब यहाँ से जब कभी भी ऊपर जाएगा यहाँ से आपको तेजी में मूव मिलेगी। एक सिंगल कैंडल ने पिछले पूरे सारे कंसोलिडेशन को खत्म कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है। डाउ जोन्स में भी समझना होना चाहिए। मैं आपको पहले बोल गया था इस लेवल के नीचे जो कुछ भी जा रहा है मुझे एक ट्रैप सा लग रहा है, अभी भी मुझे ट्रैप सा लग रहा है। एक कैंडल ने पिछले 3-4 कैंडल को खत्म कर दिया, अगर और अगले हफ्ते में कभी भी ये उठ के 33,700 के ऊपर में आ गया इसका मतलब डाउ जोन्स ने बेस बना लिया। इसको आपको ऑब्जर्व करना है। बोवेस्पा बहुत ही अच्छी कैंडल बना है, मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, पर ठीक है कभी कभी आप इस लेवल के नीचे आके थोड़ा सा 1-2 कैंडल उल्लू बनाना पड़ता है। तो मैं इसको कैसे कंसीडर करता हूं, आप देखो ये लेवल के नीचे आपको नहीं आना था। अगर आप यहाँ देखोगे इस लेवल के नीचे आपको नहीं आना था, आप आए पर आप नीचे भी तो नहीं गए ना। तो फिर मैं इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे सकता हूँ कि चलो ठीक है आपने उल्लू बनाने के लिए नीचे आया तो अब आपको बहुत ही तेजी में इस लेवल को काटना है। वंस यू क्रॉस दिस लेवल फ्रॉम लाइक दिस देन ओनली आई विल बी कंसीडरिंग यू एज अ स्ट्रेंथफुल इंडेक्स, जो कि मुझे लगता है पर्सनली हो जाएगा। ठीक है, S&P ये भी देखो नीचे की तरफ में गया, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, अब एक कैंडल में ऊपर है। अभी भी जल्दी खुश नहीं होना है क्योंकि इस हफ्ते अगर इसने 4300 को होल्ड कर दिया तो पहले इसको इस लेवल पे गैप फिलअप करने आना है, दैट इज अराउंड 4400। अगर ये इसके ऊपर में इस हफ्ता क्लोजिंग करवा देता है 4300 के ऊपर में, इसका मतलब इन्होंने भी यहाँ पे बेस बना लिया, एक बार के लिए ऊपर चलने वाले। कॉपर में देखो रिवर्सल की शुरुआत हो गई है, जल्दी खुश नहीं होना है, 3.66 के ऊपर आने देना है। तो ये जो भी रहेगा दैट विल बी अ बियर ट्रैप और यहाँ से रिवर्स ले लेंगे। रसल में मैं तो पर्सनली आप मुझे पूछोगे ना, मैं तो खुश नहीं। क्यों खुश नहीं हूँ? क्योंकि अब इसमें दुविधा बनी है। क्यों दुविधा बनी है? क्योंकि इसको पहली बात तो 18-17 के नीचे नहीं आना था। अगर आप 18-17 के नीचे आ गए तो फिर इसका मतलब ये हो कि आप यहाँ पे बेस ले रहे हो। यहाँ पे बेस ले रहे हो तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इन्होंने जब यहाँ से काम शुरू किया इस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया है 1650। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले ये 1650 को जाना चाहता है, तो अभी ये 50-50 की जगह पे खड़ा है। अभी हम यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो रसल को हमको ऑब्जर्व करना है। RSI भी ओवरसोल्ड में चले गया है तो अभी हम इसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे क्या काम होता है। पर खुश हम तभी होंगे जब ये वापस से घूम के 1800 के ऊपर में आएगा। तब तक के लिए पूरी पॉसिबिलिटी बनी है कि पहले 1650 जा सकता है। इंडिया वेक्स पूरा गया ऊपर में 12.7 के आसपास में, वहां से रिवर्सल आके वापस 10 पे आ गया तो ठीक है। अभी बाहर का विक्स भी बहुत तेजी में चढ़ा था, बहुत तेजी में अभी नीचे भी आ रहा है, तो इतना कोई पैनिक वाली बात नहीं है। निक्केई के लिए मैं आपको बोल गया था इस लेवल के नीचे जो कुछ भी काम कर रहा है मुझे एक ट्रैप लगता है। यहाँ से अगर ये घुमा लिया तो सर फिर आप समझ लो कि ये जितने भी लोग यहाँ से शॉर्टिंग में लास्ट टाइम आए थे उनका फिर स्टॉप लॉस कटा। इस बार उससे ज्यादा जो लोगों ने शॉर्ट किया होगा उनका और बड़ा स्टॉप लॉस कटेगा। तो यहाँ से तेजी में मूव आना है। तो इस बार हमको देखना है कि निक्केई के अंदर में 31-71 के ऊपर में जैसा आएगा वैसा हम यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ में निकलना चाहिए। तो ये हफ्ते में अगर हो जाता है तो फिर हमारे मार्केट के लिए तो हमारे व्यू के साथ में अच्छा व्यू बन ही जाएगा। गोल्ड को भी यहाँ पे कहने के बेस फॉर्मेशन दिख रहा है। अभी एक नो ट्रेडिंग एरिया के अंदर में काम कर रहा है गोल्ड के पास अगर यहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि एक बार सपोर्ट मिल गया है, पर यहाँ का भी काम फिर अगर आना है तो 1770 तक जगह है। तो अब ये फिर ये रसल की तरह बीच बीच में फंसा है, इसको देखेंगे। सिल्वर भी ठीक ठाक जगह पे है, ये एक ट्रैप बन सकता है। सिल्वर अगर पहले रिवर्स लेके ऊपर आ जाती है 21.7 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इसने लास्ट टाइम 3-4 बार जगह छोड़ी है। मैं आपको बार बार बोल रहा था यहाँ से आप चले हो, इस लेवल को छूना चाहिए। तो मैं इसको अभी तक ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि इसने इस लेवल को छुआ नहीं था, तो ये छूने के लिए आया और इतना तेजी में आया कि यहाँ पे बियर ट्रैप क्रिएट करना चाहता था। तो अगर ये बियर ट्रैप है अगले हफ्ते में आपको सिल्वर 21.7 के ऊपर दिख जाएगी। बाहर की यील्ड कांस्टेंट बढ़ रही है, यहाँ पे कुछ डबल टॉप फॉर्मेशन सा हो रहा है, इसको देखेंगे अब कितना चलता है कितना नहीं चलता है। देखो बाहर के मार्केट में प्रेशर तो है, नो डाउट, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि बाहर के मार्केट से हमको प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो है। उस प्रेशर के साथ हमको जीना भी पड़ेगा, पर हम किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि बाहर के मार्केट इतनी गिरने के बावजूद हम वहां तक नहीं गिर पा रहे। इसका मतलब इंडियन मार्केट में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। अगर इनहेरेंट स्ट्रेंथ है तो आपको जल्दी से शॉर्टिंग के अंदर में नहीं जाना चाहिए, करेक्ट। तो मेरे हिसाब से ऐसा व्यू निकल के आता है कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं समझ जाएंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है डेटा में। तो डेटा में क्या है, अगर वो देखते हैं, अगर वो डेटा हमारे साथ मैचअप हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले।
तो आइए सर डेटा देखते हैं। ये डेटा हमको हमारे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगा, ओपिलेंशियल लर्निंग, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मेक श्योर करिए, बहुत सारे फेक चैनल है तो आप फेक चैनल पे ना जाए, पहले एक बार चीजें चेक कर ले यहाँ पे क्या हो रही है, क्या काम चल रहा है, फिर आप उसके बेसिस पे देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ डेटा देखते हैं, इसको हम सबसे आखिरी में देखेंगे। सबसे पहले हम चालू करते हैं क्लाइंट से। क्लाइंट्स ने लॉन्ग बढ़ाना शुरू कर दिया है, शॉर्ट्स भी थे, शॉर्ट्स भी बढ़ाना शुरू कर दिया। ओवरऑल रेशियो में देखते हो इनके पास में लॉन्ग ज्यादा है, चलो ठीक है। आखिर के दिनों में इन्होंने क्या किया, फ्राइडे वाले दिन इन्होंने थोड़े से लॉन्ग कम किए और शॉर्ट्स भी कम किए, तो ओवरऑल में इनके पास में लॉन्ग पड़े, दोनों पोजीशन लेके बैठे हैं। डीआईज ने क्या किया, शॉर्टिंग बढ़ा दिया, तो इनको अच्छी वैल्यू मिली होगी, इन्होंने अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा, माल बेचा है और यहाँ पे लॉन्ग्स जो है इनको और थोड़ा डिस्काउंट पे मिल गया, थोड़ा सा लॉन्ग्स भी उठाए। ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ नेट में लॉन्ग्स इन्होंने अभी बढ़ाना शुरू किया है, तो इतना जल्दी हम मतलब ये भी शायद थोड़ा कंफ्यूजन वाले स्टेट में है। एफआईज ने क्या किया, एफआईज ने दबा के शॉर्ट्स बढ़ाया था, पिछले 2-3 दिनों में इन्होंने शॉर्ट्स कम करे हैं, लॉन्ग की धीरे धीरे शुरुआत करी है, मतलब ये भी एक थोड़ी सी करेक्शन का वेट कर रहे होंगे कि अगर थोड़ा सा कहीं डिप पे माल मिल जाए तो अच्छा है। अब इस पॉइंट के ऊपर में मैं आपको एक कॉन्ट्रा थ्योरी बताना चाहता हूँ। क्या होता है ना, जब मार्केट को पता है कि आने वाले समय में हमारे पास में एक इवेंट है और ऐसे टाइम पे एफआईज ने भी माल बेचा है और फ्लाइट के अंदर में वेट कम है, तो मार्केट क्या करती है, पहले नीचे से ऊपर में उड़ के आ जाती है और साइडवेज हो जाती है। साइडवेज होने का मतलब क्या हो जाता है कि मार्केट बोल रहा है कि अब मैं तुमको चेक करना चाहता हूँ कि आप सही में माल उठाने के कंफर्टेबल हो या नहीं हो। तो अगर एफआईज ने माल नहीं उठाया, इसका मतलब ये बात हो गई कि वो चाह रहे थे कि मार्केट और नीचे आए, पर क्या मार्केट नीचे है, नहीं है। कहां खड़ी है, 19,600 19,700 पे। तो पहले ही 300 से जहां इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वहां से इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं कर पाए, वहां से इन्होंने 300 350 400 पॉइंट ऊपर ला लिया। अब मार्केट इनको सवाल पूछ सकती है, देखो दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट मुझे लग रहा है पर्सनली अगर ये चीज हो गई तो फिर आपकी दिवाली तो बहुत सुंदर बनने वाली है। लॉजिक क्या है समझो, अगर मार्केट ये बोल रही कि 600 700 ये मेरा कंफर्टेबल जोन है, मैं आपको 300 में माल वैसे भी नहीं देने वाली थी, मैं आपको 19,000 19,100 पे भी माल नहीं देने वाली थी, अब आप में दम है उठाने का माल तो यहाँ उठा। अगर इन्होंने यहाँ माल नहीं उठाया और मार्केट चेक करते रहे कि हम यहाँ पे साइडवेज हो रहे हैं, आप माल नहीं उठा रहे हो और मार्केट अगर यहीं से ऊपर ले ली, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एफआईज को मजबूरन फिर पिछली बार की तरह, पिछली बार यानी 18,500 18,700 18,800 जहां पे हमारा एक लॉजिक आया था, पॉइंट ऑफ चेंज वाला वीडियो मेरा आया था कि अब मुझे दिख रहा है मार्केट यहां से ऊपर फ्लाई होने वाला है, और यहां से आपने 19,900 तक की पूरी जर्नी मेरे साथ में खेली थी। तो सर अगर इस बार ये मार्केट फिर ये गेम करना चाहता है तो एफआईज को मजबूरन माल महंगे में लेना पड़ेगा। पहले उनके पास में माल है नहीं, वो शॉर्ट बना के बैठे हैं, और अगर मार्केट यहाँ अगले हफ्ते संभाल के यहीं से ऊपर ले चलती है, तो अगर इनकी बाइंग उस लेवल पे आती है, किस लेवल पे, 19,700 19,800 19,900 20,000, तो सर एक्सपेक्ट मार्केट टू गिव यू अ कांस्टेंट गैप अप, एक्सपेक्ट मार्केट टू गिव यू कांस्टेंट गैप अप विद अपसाइड रैली, और आप यहाँ से उड़ते हुए ऊपर की तरफ में जाओ। तो अगर ये वाला मार्केट प्लान करना है तो फिर तो सर दिवाली तो आपकी, मतलब दिवाली आने के पहले मार्केट आपको पैसा दे जाएगा फिर तो अभी इस बार मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते में मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ में लाइव पे जुड़ पाऊं। तो क्या होता है, जब कुछ भी लाइव होता है ना मार्केट में, तो समझने में बड़ी मजा आती है और हम कुछ ना कुछ पोजीशन बना के चलते हैं। देखो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो बॉटम पे अपना बेस बना लिया, हमने बॉटम पे अपने पोजिशनल ट्रेड्स बना लिए, तो वो ट्रेड मैंने शेयर भी कर दिया, आप टेलीग्राम पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो अगर ये सब प्लान चल रहा है तो हमको तो सर अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो आइए डेटा पे और देखें। तो एफआईज ने क्या किया, फिर यहाँ पे लॉन्ग अभी बढ़ाना शुरू किया, शॉर्ट अपने थोड़े थोड़े कम करे, तो ठीक है, अभी इनके पास और हेवी फ्लेज्ड के साथ में ये नहीं आए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली यहाँ पे। आई थिंक इस बार प्रो का डेटा शायद मिसिंग हो गया है, मैं देखूंगा एक बार, शायद प्रो ने क्या किया मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, एफआईज ने क्या किया, पोजीशंस जो इन्होंने शायद निफ्टी के अंदर में अच्छी बनाई है, पिछले 2-3 दिन में उठाया है, बैंक निफ्टी के अंदर में शॉर्टिंग में ही है, पर शॉर्टिंग अभी थोड़ा कम होते जा रहा है, आखिरी दिन में और थोड़ा कम शॉर्टिंग हो रहा है। तो अगर अब सारे डेटा को देखता हूँ और सारे डेटा को देख के अगर मेरा एक व्यू निकल के आता है, प्रोज ने भी मेरे सबसे ज्यादा कुछ पोजीशन नहीं बनाई होगी, वो भी शॉर्ट के अंदर में हो, तो अगर मैं पूरा एक व्यू भी लेके चलता हूँ तो सर पूरे व्यू के हिसाब से ट्रैपिंग सा डेटा मुझे दिख रहा है, और थोड़ी सी 1-2 नेगेटिव न्यूज भी चल रही है अटैक्स को लेके, कुछ वॉर को लेके, तो सेंटिमेंट्स भी थोड़े बहुत नेगेटिव ही है। तो अगर मार्केट यहाँ थम जाती है तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे, हमारे व्यू को कितना पॉसिबिलिटी आने की है, कौन से लेवल्स हमको वॉच पे रखने हैं और कौन से लेवल हमको एज अ टारगेट पे रखने हैं, उसको देख लेते हैं। आइए सर चार्ट पे देखते। ये आपके सामने आ गया निफ्टी का वीकली का चार्ट। 1 वीक के अंदर में इस बार निफ्टी ने बहुत ही सुंदर सी एक डोजी बनाई है, और ये डोजी जो बनाई है मुझे बड़ी पसंद आई। बैंक निफ्टी ने क्या किया है,
बैंक निफ्टी ने इस बार वीकली के अंदर में आई थिंक यहाँ पे भी एक डोजी ही बनी होगी, यस एक हैमर बना है, बहुत ही अच्छा हैमर बना है, विच इज अगेन अ गुड साइन कि मैं नीचे जाते आते सबको रिवर्सल घुमा लिया, विच इज अगेन अ गुड साइन। तो अगर मैं अब अगले हफ्ते की बात करता हूं तो आप यहाँ पे समझो, अगले हफ्ते में मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने इस लेवल के आसपास आके यहाँ से ये लेवल आता है 750 से 800 इस रेंज के अंदर में आके एक तो इसको आप टेस्ट कर लो, यहाँ पे आप साइडवेज हो। इफ दे आर एबल टू डू दिस, एक्सपेक्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक और उसके अगले हफ्ते यू विल गेट अ बिग रैली ऑन द अपसाइड। वो आपका फिर हो जाएगा एक दिवाली गिफ्ट, करेक्ट। If you look at the bank nifty, if you come to the bank nifty one day chart, what we are able to see, I will show you. अभी तक इन्होंने अंडर परफॉर्मेंस दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। Where is the RSI? It is at the oversold से थोड़ा सा बाउंस लेके ऊपर आया है, ठीक ठाक जगह पे आसपास में खड़ा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा एक चार्ट पैटर्न यहाँ बना रहा है। ये चार्ट पैटर्न की खासियत है कि अगर इसने यहाँ से संभाला इस लेवल के ऊपर में 44,700 यहाँ पे संभाल के अगर यहाँ से चलता तो सीधी इसकी जर्नी बनने वाली है 44,400 से सीधा 45,000 के आसपास में, फिर यहाँ पे आके इसको अटकना है। So if you are looking for this, expect Bank Nifty to give a good moves this time because Nifty ने तो बहुत ही अच्छा बाउंस अपना ले लिया, थोड़ा सा इसका 100-150 पॉइंट यहाँ बच गए, उस चक्कर में 500-600 पॉइंट की रैली जो है वो बैंक निफ्टी कर लेगा। अब अलर्ट वाली जगह कौन सी है उसको समझने के लिए हमको आना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर हम बैंक निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, आपको यहाँ दिखेगा कि ये एक मेरा रेंज था, उस रेंज की खासियत ये थी कि इस रेंज के अंदर में जो छोटा कंसोलिडेशन हुआ था इट वाज अराउंड 573 पॉइंट, करेक्ट। अब मेरा ऐसा व्यू था कि ये इस लेवल से नीचे अगर आएगा तो ये 570 पॉइंट की यहाँ पे आएगा, मतलब 380 पॉइंट्स के आसपास में मूव बनता है। तो 380 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे दे दिए, 570 थोड़ा सा और नीचे बनता है, वहां तक मार्केट ने जाने की कोशिश नहीं करी। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जो हमारी ब्लू कलर का एक बॉक्स बना है ना, इस बॉक्स की वो खासियत है कि अगर आप इस रेंज के अंदर में आ गए तो आपने आके मतलब 2 दिन की क्लोजिंग दे दी तो आपको सबसे ज्यादा समय इसी बॉक्स के अंदर में बिताना पड़ता है, विच इज नॉट द केस इन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने एक दिन सीधा गैप डाउन खोला, चुपचाप नीचे में काम किया, काम खत्म करके पहली क्लोजिंग दूसरी क्लोजिंग आपको टॉप पे मिली। इसका मतलब मार्केट ने मना कर दे। तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन मार्केट ने उसी को बेस बनाया, उसकी नीचे गर्दन भी नहीं डाली अपनी, और वहीं पे बेस बना के सपोर्ट लेके 2 बार टेस्ट करके ऊपर में खड़ा है। अब जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल पे नहीं आता 44,900 या 44,000 के अंदर आके क्लोज नहीं करता, तब तक आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देगी। ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि यहां से ऊपर की तरफ नहीं चलेगा। तो आपका स्टॉप लॉस क्या बन गया, 43,900 ऑन दी डाउन साइड। नाउ कमिंग टू द निफ्टी। निफ्टी को अगर आपको अगले हफ्ते के लिए देखना है, व्हाट शुड बी लेवल, ये था लेवल, ये ले लो, ये रेंज थी, इसको यहां से इस टारगेट तक आना था। मार्केट ने बोला भैया देखो मैं तो नहीं आ रहा, मैं तो एक दिन नीचे गया। इस बेस फॉर्मेशन का जब हम ऊपर चल रहे तभी मैं लाइव था यूट्यूब पे, तो हम लोगों ने जस्ट एक कंडीशन रखी थी कि अभी हम 360-370 पे चल रहे, व्हाट इफ अगर हम इस लेवल पे आ गए, सो दिस डे इट विल बी अ होल ट्रैप। ये लाइव आज भी आपके सामने यूट्यूब पे अवेलेबल है, दैट विल बी ऑन 4 अक्टूबर का, आप मेरा लाइव जाके सुनिए। मैंने उस दिन पूरे लॉजिक्स सारी कुछ थ्योरी समझाई थी, बिकॉज उसके पिछले हफ्ते मेरा वीकली वीडियो नहीं आया था, तो मैं कौन से पैरामीटर्स देखने वाला था। मार्केट ने नेक्स्ट डे हमारे उस रेंज के अंदर में एंटर करा, होल्ड करा, अगले दिन फिर गैप अप करा, फिर ऊपर में होल्ड किया। इसका मतलब मार्केट ने ये नीचे का जो भी चाल बनाई दैट वाज अ बियर ट्रैप। तो अब हमारे लिए लेवल कौन सा, ये अगर जो चार्ट पैटर्न समझते हैं उनको पता होगा, दिस इज आइलैंड रिवर्सल। इफ आइलैंड रिवर्सल इज दिस, दैट मींस द मूव ऑन द अपसाइड विल बी प्रीटी बिग। तो यहाँ पे बियर ट्रैप हो गया, ट्रैप लेने के बाद में अगले दिन गैप अप खोल दिया, अच्छा खासा ट्रैप हो गया, पोजीशन से यहाँ पे बन गई, यहाँ पे जितना भी माल फंसा था वो फंसा रह गया, और यहाँ से गैप अप कर करके ऊपर फ्लाइट में वेट कम है ना, तो ये ऊपर एकदम आसानी से उड़ रहा है। तो जब तक अब ये घूम के इसके नीचे नहीं आता 19,400, तब तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम संभल के ऊपर की तरफ में चलना शुरू हो जाएंगे, 19,800 के आसपास तक हम पहुंच जाएंगे। यहाँ इसको अटकना है, यहाँ से जब ये निकलेगा तो सीधा हम दिवाली 20,000 तक, 20,000 ऊपर में वहां पे हमारे निकलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब मैंने आपको सारा व्यू बता दिया, अब मैंने बता दिया आपको कि बाहर के मार्केट्स में क्या चल रहा है, हमारे मार्केट्स में क्या चल रहा है, हमको क्या क्या चीजों की तरफ में ध्यान रखना है। और सारे व्यूज को जब मैं मिक्स कर रहा हूं तो सारे व्यूज को मिक्स करने के बाद में यही व्यू निकल के आता है कि जब तक जो स्टॉप लॉस मैंने आपको भी शेयर करे, जब तक हम उसके नीचे नहीं आ रहे हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो दोस्तों मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से कर लिया। अब मैं आपसे 2 चीजें रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा तो सर लाइक बटन दबाने में कंजूसी ना करें। चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको कि इस टाइप का एनालिसिस कोई कहीं नहीं दे रहा है, तो सब्सक्राइब बटन को दबा दो, फोड़ दो, स्क्रीन पेपर वो मतलब हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।
तो आप ये 2-3 चीजें कर लीजिए और लगता है कि फैमिली फ्रेंड सर्कल में जो लोग स्टॉक मार्केट में है उन तक ये कंटेंट जाना चाहिए, तो जरूर वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल तक शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ओपिनियन से लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।